नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का डॉक्टर आलोक चांठिया AIR चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि धूप और गर्मी दोनों बढ़ रही है और इसीलिए चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसको हम लोग कभी छोटी माता, बड़ी माता कहते थे, चेचक कहते थे। वैसे तो चेचक एरिडिकेट हो चुकी है, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मिज़ल्स जिसको हम कहते हैं वो अभी भी हमें दिखाई पड़ती हैं। और जैसे जैसे मौसम बदलता है आप उसका प्रभाव देख सकते हैं शरीर पर, छोटे छोटे पूरे शरीर पर, ख़ासतौर से बच्चों के दाने पड़ जाते हैं, बुखार तेज आ जाता है, कुछ समय बाद उन दानों में हल्का पानी भर जाता है। इस महामारी तो जैसी स्थिति से बचने के लिए आपको होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे वेरियोलिनम कहते हैं। वेरियोलिनम 200 की 4 बूंद सिर्फ एक बार हर व्यक्ति को इसलिए पीना चाहिए ताकि इस नोसोड से आपका जीवन सुरक्षित रहे। नोसोड का मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रतिरोधक दवाएं। नोसोड हम उनको कहते हैं जो दवाएं किसी बीमारी से अफेक्टेड अंग और उस बीमारी के तत्वों से बनती हैं। जब किसी को मिज़ल्स हो जाती है, दाने पड़ जाते हैं, तो उस दाने में जो पानी भर जाता है उस पानी से ही यह दवा बनाई जाती है। इसीलिए इसे वेरियोलिनम कहते हैं, जिसमें भी नम लिखा रहेगा, कोलेस्ट्रिनम, चेलेडोनियम, ये सभी दवाएं जो हैं या तो नोसोड कहलाती हैं या सारकोड कहलाती हैं। सारकोड जहां स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति या प्राणी के शरीर से लिए गए तत्वों से बनाई जाती हैं, वहीं पर नोसोड बीमार व्यक्ति के उस बीमारी वाले हिस्से के तत्वों को लेकर, एक्सट्रैक्ट को लेकर दवाएं बनाई जाती हैं। और इसीलिए ये जो नोसोड है, वेरियोलिनम एक नोसोड है, क्योंकि यह मिज़ल्स, स्मॉल पॉक्स के उस पस्ट्यूल का मतलब छोटा सा एक दाना जिसमें पानी भरा है, उस दाने के पानी से बनाई गई यह दवा है। और चूंकि यह नोसोड है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसलिए अगर वेरियोलिनम 200 की एक डोज यानी 4 बूंद हर व्यक्ति को दे दी जाए तो वह एक प्रतिरोधक की तरह काम करती है और आप इस रोग से बच सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव रेखा की ओर जलधारा जब जाती है तो उसे आप गर्म जलधारा कहते हैं, लेकिन जो ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो धारा आती है उसे आप ठंडी जलधारा कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों जलधारा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि मछलियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जापान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। गर्म धाराएं और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जिस तरीके से मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक उसी तरह से यह उदाहरण मैंने अचानक आपको सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आप यह समझ सकें कि जब ठंडा मौसम जा रहा है, गर्म मौसम आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो संधि काल है, उस संधि काल पर बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब पैदा हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपका शरीर मौसम बदलने पर अक्सर आपने देखा होगा कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस बात को आप आसानी से समझ सकें, बस सिर्फ इसलिए मैंने गर्म धारा और जल धारा का उदाहरण दिया है कि कैसे जब मौसम परिवर्तित होता है और दो विपरीत तापमान की स्थितियां बीच में होती हैं तो उन तापमान की संधि काल में जो व्यक्ति बहुत अच्छे इम्यून सिस्टम में नहीं होते हैं, प्रतिरक्षण प्रणाली में, उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और उसी में एक यह गंभीर बीमारी है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिज़ल्स, और उससे आप बच सकते हैं सिर्फ एक डोज लेकर। दूसरी डोज मत लीजिएगा या फिर अपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि यह नोसोड है। नोसोड को दोबारा लेने पर यह आपके शरीर में वही स्थिति दोबारा पैदा कर देता है, इसलिए नोसोड को बहुत संभल कर लेना चाहिए। और सिर्फ एक बार आप लीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार 4 बूंद लीजिए। आपके परिवार में जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी को दीजिए ताकि वह इस स्मॉल पॉक्स आदि, मिज़ल्स आदि से सुरक्षित रहें और बेवजह ना आप परेशान हो, ना परिवार परेशान हो, और ना बेवजह आपको डॉक्टर के पास दौड़ना पड़े। सिर्फ यही एक दवा
आपको इस बदलते मौसम में जो यह समस्या होती है उससे बचा सकती है। यह बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे दूर तक ले जाएं, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन वास्तव में जो अधिकारों की बात कर रहा है उसमें जब कर्तव्य नहीं समाहित होगा तो कुछ नहीं हो सकता। और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जो मैं बात आप तक पहुंचा रहा हूं उसे दूर तक ले जाएं, ताकि मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हूं। नमस्कार।